ओके, तो बात करते हैं लिस्ट की। तो जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जब हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो जो ये सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है, इसी का एक इन जनरल वर्जन है जो लिस्ट होता है। मतलब कि सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन अ कंटेनर, उसको हम लिस्ट कहते हैं। बेसिक मेजर डिफरेंस यहाँ पे लिस्ट और स्ट्रिंग में ये होता है कि स्ट्रिंग्स जो होती है वो इम्यूटेबल होते हैं, जबकि लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का सिंपल डिफरेंस ये है, म्यूटेबल मतलब कि चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकता है। मतलब लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा डिफरेंस। अब आगे जब हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस तरह से लिस्ट को बनाते हैं, क्रिएट कैसे किया जाता है, बेसिक्स जो उसके मेथड्स होते हैं, थोड़े लूप्स के बारे में, लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैसे एक लिस्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाए। हम ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं एक लिस्ट को कंटेन करने के लिए, और कॉमास का यूज़ करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, माई लिस्ट नाम की एक लिस्ट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स मैंने ले लिए। ठीक है, ये माई लिस्ट नाम का एक लिस्ट है। जब इसको मैं रन करता हूँ, मैं देखता हूँ माई लिस्ट, आउटपुट में मुझे ये लिस्ट मिल रही है। जब मैं इसका टाइप देखता हूँ, टाइप, इसका टाइप है लिस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका टाइप है लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से एक लिस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। माई लिस्ट नाम का यहाँ पे ये लिस्ट है, और इसके अंदर मैंने इतने एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं इस लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने जो लिस्ट लिया है, इस लिस्ट में 1 2 3 4 5 ये एक इंटीजर्स दिख रहे हैं। आपको लग रहा होगा क्या केवल लिस्ट में इंटीजर ही स्टोर किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लिस्ट के अंदर चाहो तो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, सारी वैल्यूज़ को एक साथ कंटेन भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक न्यू लिस्ट बना देता हूँ, और इस लिस्ट में हम पहले 1 2 लिखते हैं, फिर 3 5 में लिख लेता हूँ, फिर मैं एक स्ट्रिंग इसके अंदर दे देता हूँ हेलो। ठीक है, अब हम इस लिस्ट को रन करते हैं। आप जब इसको देखेंगे तो ये एक तरह के से आपको दिखेगा कि ये लिस्ट बन चुका है, और इसके अंदर आपको स्ट्रिंग भी मिलेगा, फ्लोट भी है और इंटीजर भी है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मान लो मुझे इस लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो मैं सिंपल से लेंथ फंक्शन का यूज़ यहाँ पे करूँगा, और 4 1 2 3 4 आइटम्स हैं, इसकी टोटल लेंथ 4 है इस लिस्ट की। ठीक है, इस तरह से हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की हम बात करते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होती है? बेसिकली इंडेक्सिंग का वो मतलब होता है कि हम किसी लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू को स्पेसिफाई करना है। तो अगर मैं अपनी पहले लिस्ट की बात करूँ जो पर मैंने ली है माई लिस्ट, माई लिस्ट को जब प्रिंट किया जाए तो मेरे पास इतनी वैल्यूज इस माई लिस्ट में है। मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी इंडेक्स वैल्यू फिक्स करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे लिखूँगा? माई लिस्ट जो मेरी लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में 0। 0 का मतलब जो पहली स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, 0 1 2। तो जब मैं इसे रन कराऊंगा तो मुझे मिला 1। मतलब कि मेरी लिस्ट की 0th लोकेशन पे जो इंडेक्स 0 है वहाँ पे वैल्यू है 1। मैं इसकी लोकेशन 4 करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा? 0 1 2 3, क्योंकि आइटम ही 3 तक है, 4 तक तो कुछ है ही नहीं, फोर्थ इंडेक्स कुछ है ही नहीं इस पर। तो ये आपको एरर दे देगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो अगर आप इसको लिस्ट को आउट ऑफ रेंज वैल्यू दे रहे हैं तो वो आपको इस तरह की एरर देगा। अब यहाँ पे अगर इसको 3 दे दें तो ये आपको देगा आउटपुट हेलो, क्योंकि 3 जो इंडेक्स है वो हेलो है। ये तो था इंडेक्सिंग, इंडेक्स के बारे में। अब बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। अगर हम बात करें कि स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे माई लिस्ट, इसी लिस्ट को हम लेते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम कहते हैं कि 2 कॉलन, यहाँ पे आपको क्या मिला? 3.5 और हेलो। मतलब कि 2 0 1 2 2 से स्टार्ट करके लास्ट तक जो भी वैल्यूज़ है वो सब प्रिंट कर देगा जब आप इसको इस तरह का सेंटेक्स देंगे। तो ये स्लाइसिंग होती है, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लिस्ट को उठा के आपके सामने ये दे रहा है। जैसे अगर इसी का मैं बात करूँ, कॉलन 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 2 3.5 0 1 2 3, मतलब कि इसने एक्सेप्ट 3th इंडेक्स से पहले की सारी वैल्यूज को आपके सामने प्रिंट करके दे दिया है, 3 को छोड़ के। तो ये होती है स्लाइसिंग, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को गेट करना। अब हम चाहते हैं कि जो माई लिस्ट है, इस लिस्ट में इस हेलो को मैं चेंज कर दूं किसी वैल्यू से। तो मैं क्या करूँगा? माई लिस्ट मैं चाहता हूँ 3 जो इंडेक्स है उसकी जगह वैल्यू आ जाए 5। ठीक है, लिस्ट को आप फिर से प्रिंट करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हेलो था वो चेंज हो चुका है 5 से, और जो लिस्ट की जो
3th इंडेक्स था उसकी जगह रिप्लेस हो चुका है 5 से। मतलब ये है लिस्ट की एडवांटेज ओवर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, वो म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, जो कि लिस्ट म्यूटेबल है, इसलिए हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम इसको चेंज परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो हम जब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात थी सिंपल सी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के बारे में हमने देखा था। अब हम आगे बात करते हैं किस तरह से हम कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में मैं कॉन्कैटिनेशन कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे माई लिस्ट प्लस साइन के थ्रू एक और लिस्ट की तरह इसके अंदर मैं देता हूँ जॉन। ठीक है, ये पूरी तरह से कॉन्कैटिनेट हो गया एक साथ। आप देख सकते हैं ये एक पहली लिस्ट है, इसके साथ हेलो जॉन को मैंने जोड़ दिया, तो ये पूरी तरह से कॉन्कैटिनेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये तो बेसिक सिंपल से हमने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं पढ़ा। उसके बाद पढ़ते हैं जैसे माई लिस्ट है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो ये आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके दे देगा एक ही लिस्ट को। ये एक लिस्ट है, यहाँ से यहाँ ये दूसरी, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है जो लिस्ट है हमारी इसको। अब यहाँ पे हमने जो ऐड किया था, यहाँ पे ये वाला कॉन्कैटिनेट किया था, ये कॉन्कैटिनेशन जब हम करते हैं तो ये रिजल्ट में शो नहीं होता है परमानेंटली। ये जो इसने कॉन्कैटिनेट किया यहाँ पे ये दे दिया, लेकिन जो माई लिस्ट को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा आप देखेंगे तो इसने इसको कॉन्कैटिनेट करके परमानेंटली नहीं शो किया। परमानेंटली शो करने के लिए हमें इसको एक दूसरे वेरिएबल में डालना होगा, तो ये तब स्टोर परमानेंटली करेगा। नॉर्मली ये परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा, जबकि बाकी जब हम भी कोई भी चेंजेस करते हैं इसमें तो परमानेंटली स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका। अब बेसिक मेथड्स की हम बात कर लेते हैं। सिंपल से जो बेसिक मेथड्स यूज़ होते हैं लिस्ट के साथ, मान लो मैंने जो लिस्ट लिया है, मेरा जो लिस्ट था माई लिस्ट, वो लिस्ट ये रहा। अब हम इस पर कुछ बेसिक मेथड्स यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ। क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, जैसे हम पहला यूज़ करूँ अपेंड का। अपेंड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, अपेंड मतलब ऐड करना, परमानेंटली ऐड करना आइटम को लिस्ट में। और लिस्ट में किस लोकेशन पे, एंड पे। अपेंड जब भी हम करेंगे वो परमानेंटली ऐड करेगा आइटम को लिस्ट में और एंड पोजीशन पे ऐड करेगा। जैसे कि माई लिस्ट डॉट अपेंड, मैं यहाँ पे क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ 9। अब मैं माई लिस्ट को देखता हूँ अपनी, अब देख सकते हैं 9 इसने अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया परमानेंटली, और लास्ट पोजीशन पे किया। इससे पहले 5 था, ये लास्ट, मतलब अपेंड जब यूज होगा लास्ट पोजीशन पे परमानेंटली ऐड कर देगा लिस्ट में। ठीक है, ये अपेंड का बेसिक मेथड है, लिस्ट का अपेंड जो है बेसिक मेथड। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं पॉप की। पॉप यूज होता है बेसिकली रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, माई लिस्ट डॉट पॉप। अब पॉप करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली आपको इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं दे दूंगा 0 1 2 3 4, फोर्थ लोकेशन पे जो मैंने ऐड किया था उस इंडेक्स वैल्यू को पॉप कर देना है। उसने आपको पॉप आइटम दिखा दिया 9 उसने पॉप कर दिया है। अब आप यहाँ पे माई लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे 9 हट चुका है, पॉप हो चुका है। ये बेसिकली दूसरा मेथड जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ये हमने यूज़ कर लिया तो अब हम कुछ बात करते हैं रिवर्स के बारे में। हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, तो माई लिस्ट एक नई लिस्ट बनाते हैं और इसके अंदर वैल्यू मैं दे देता हूँ लाइक A, F, G, T, F, इस तरह से कुछ भी दे देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पे ये स्ट्रिंग होगा तो सबको मैं स्ट्रिंग की तरह देना होगा। ठीक है, तो नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो स्ट्रिंग था तो हमने उसको स्ट्रिंग की तरह दिया नहीं था, ट्रीट नहीं किया था। तो अब देखते हैं, ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसको हमें रिवर्स करना है, तो सिंपल से हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, रिवर्स। ठीक है, माई लिस्ट डॉट रिवर्स। ओके, ये हमने किया माई लिस्ट डॉट रिवर्स। अब माई लिस्ट को चेक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है। तो ये बेसिक एक रिवर्स करने के लिए मेथड है। हम सॉर्टिंग का मेथड भी इस पे लगा सकते हैं। सिंपल से क्या करना होगा, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट आपको लिखना है। अब जैसे इसको देखेंगे माई लिस्ट, ओके, ये सॉर्ट होकर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक जो मेथड्स थी वो हमने देखी यहाँ पे। अब हम कुछ और मेथड्स अगर हम बात करें, इंसर्ट, रिमूव, डिलीट, क्लियर, ये भी कुछ मेथड्स हैं। तो जैसे अगर इंसर्ट की बात करें तो हमने जो लिस्ट ली है, ये लिस्ट हमारी ये है। इस लिस्ट पे हम क्या करना चाहते हैं, माई लिस्ट डॉट
इंसर्ट हम करेंगे, हम इंसर्ट जो मेथड का यूज़ करेंगे वहाँ पे एक इंडेक्स दे देंगे। मान लो मैं देता हूँ 2 इंडेक्स, और वहाँ पे क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ हेलो। ठीक है, अब देखते हैं माई लिस्ट में क्या चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं 0 1 2, 1 के बाद 2, 0 1 2, 2th लोकेशन पे इंडेक्स पे हेलो इसने ऐड कर दिया। ये इंसर्ट मेथड का यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर रिमूव की बात करें तो सिंपल से हम रिमूव का भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट, बहुत सिंपल तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से इसको। अब हम क्या रिमूव करना चाहते हैं, मैं हेलो को रिमूव करना चाहता हूँ। देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हेलो रिमूव हो चुका है अभी। ठीक है, इस तरह से हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से और क्लियर, डिलीट, ये सब मेथड्स इसमें होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ डिलीट कैसे यूज़ होता है तो उसके लिए सिंपल से डेल हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, डेल माई लिस्ट, लिस्ट का नाम, और वहाँ पे वो इंडेक्स दे देंगे। मान लो मैं 1 इंडेक्स को डिलीट करना चाहता हूँ, तो अब मैं देखता हूँ माई लिस्ट को, आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इंडेक्स दिया था 1 0 1, ये वाला एफ गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, स्पेसिफिक इंडेक्स को डिलीट करता है। अगर हम बात करें क्लियर की, ये जो मेथड है वो एम्प्टी कर देता है लिस्ट को। जैसे माई लिस्ट डॉट क्लियर, अब ये क्या कर देगा, पूरी तरह से लिस्ट को क्लियर एम्प्टी कर देगा। अब देख सकते हैं एम्प्टी लिस्ट आ चुकी है, इस पर अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ये बेसिक मेथड्स थे जो हमने यूज़ किए यहाँ पे लिस्ट के। हमने लिस्ट के बारे में, डिलीट, डेल के बारे में पढ़ा, हम उसको क्लियर कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं पूरी तरह से, इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सॉर्टिंग के बारे में हमने पढ़ा, रिवर्स के बारे में पढ़ा हमने, पॉप अप एंड इनके बारे में, मेथड्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लूप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं इस पर। तो वही फिर से माई लिस्ट नाम की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम देते हैं फिर से 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमने जो लिस्ट बनाई है इस लिस्ट के फॉर लूप के थ्रू इसको प्रिंट करवाते हैं। हमने कहा फॉर एक्स इन माई लिस्ट एंड देन कॉलन, फिर हमने कहा प्रिंट करना है एक्स को 1 by 1। आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर लूप 1 2 3 4 5 इसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने लूप को देखा है, इस तरह से हम लूप यूज़ करते हैं पाइथन में। और लिस्ट में किस तरह से कर सकते हैं आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक लिस्ट है माई लिस्ट, जहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में स्टोर्ड। और हमने क्या किया, एक्स एक वेरिएबल लिया जिसमें माई लिस्ट से 1 by 1 डेटा एलिमेंट जो है स्टोर इस पे होगा, और उसके बाद प्रिंट होगा 1 by 1 इस तरह से। अगर हम बात करें इसकी कंडीशन लगाने की, इफ एल्स कंडीशन लगाने की, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसी में इस तरह से, इफ फोर इन माई लिस्ट, हम कंडीशन लगा रहे हैं यदि इफ जो नंबर 4 है इन माई लिस्ट में प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए यस। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे प्रिंट किया यस, अदरवाइज एल्स क्या होना चाहिए, प्रिंट नो। अगर हम यहाँ पे इस डेटा को चेंज कर दें 6, अभी क्या देगा, नो। तो इस तरह से हम लिस्ट में कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक टर्म था। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आगे कुछ लिस्ट के बारे में। और आगे तो नेस्टिंग एक फीचर होता है कि किस तरह से हम डेटा स्ट्रक्चर वे में यूज़ कर सकते हैं लिस्ट का। तो यहाँ पे हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट 1 एक लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे 1 2, ठीक है, और क्या करते हैं इसी तरह से 3 लिस्ट बनाते हैं। अब इस लिस्ट को अलग अलग नाम दे देते हैं, 2 लिस्ट और ये लिस्ट 3, ये हमने 3 लिस्ट बनाई यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं इसको नेस्टिंग लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, माई लिस्ट नाम का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, या मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। और अब क्या करेंगे, सिंपल से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3। जब ऐसे आप इसको प्रिंट करवाएंगे आगे, माई लिस्ट को चेक करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर से अगर हम इसका टाइप चेक करें तो माई लिस्ट, आप देख सकते हैं एक लिस्ट है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको एक लिस्ट मिल गया है।